हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ पायल अग्रवाल। हम आरएएस के जीएस पेपर 1 के लिए राजस्थान हिस्ट्री को कवर कर रहे हैं। यह वीडियो आपके प्री के बी टॉपिक्स को कवर करेगा। हम पढ़ रहे थे राजस्थान का प्राचीन इतिहास। यह इस पार्ट का 4th लेक्चर है। ये हमारी यूट्यूब चैनल है। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। ये हमारी फैकल्टी है जो आपको आईएएस और आरएएस की पूरी प्रिपरेशन कराएगी। आइए पहले थोड़ा सा राजस्थान के मैप को देख लेते हैं। जैसे मैंने आपको पहले भी बोल चुकी हूँ कि राजस्थान के मैप की हमें नॉलेज होनी चाहिए। देखिए, राजस्थान के बॉर्डर किस किस स्टेट से शेयर करता है। ये पंजाब, ये हरियाणा, ये उत्तर प्रदेश, ये मध्य प्रदेश और ये गुजरात। और सबसे ज़्यादा बॉर्डर किससे शेयर करता है, ये मध्य प्रदेश से। ठीक है। और यहाँ पे इंटरनेशनल बॉर्डर की बात करते हैं हम, तो इंटरनेशनल बॉर्डर राजस्थान का किससे शेयर होता है, पाकिस्तान से। यहाँ पे एक चीज़ और नोट करने वाली बात है, राजस्थान का पश्चिमी प्रदेश सबसे, ये कौन सा है हमारा, जैसलमेर। अब हम राजस्थान के डिस्ट्रिक्ट मैप को देखते हैं। देखिए, राजस्थान का पाकिस्तान से बॉर्डर कौन कौन सी डिस्ट्रिक्ट शेयर करती हैं, बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर और गंगानगर। गंगानगर नॉर्थ में आ जाता है। और साउथ की बात करें तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा बाड़मेर। ये 4 डिस्ट्रिक्ट हैं जो पाकिस्तान के साथ बॉर्डर शेयर करती हैं। इसी तरह से राजस्थान की ऐसी डिस्ट्रिक्ट जो किसी के साथ भी बॉर्डर शेयर नहीं करती, ना नेशनल ना इंटरनेशनल, तो ये आ जाती है हमारी जोधपुर, नागौर, सीकर, जयपुर, अजमेर, भीलवाड़ा, पाली, ये यहाँ पे आ गया राजसमंदर, बूंदी। ठीक है। इसी तरह से आप इसको मैप को अच्छे से देख लेंगे। मैप की प्रैक्टिस अगर आपको होगी तो आपको प्री के क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत आसानी हो जाएगी। देखिए, ये हमने पिछले लेक्चर में कंप्लीट किया था, यवन, मालवगढ़, शुंग, शक और कुषाण। इसी को मैंने रिवाइज करने के लिए यहाँ पे थोड़ा सा दे दिया है। यूनानी इतिहास में उदयपुर की माध्यमिका किसे बोलते हैं, जो वर्तमान में नगरी थी। उल्लेख 190 ईसा पूर्व मिलता है। यूनानी राजा मिनेंडर ने 150 ईसा पूर्व के माध्यमिका को अधीन कर अपने राज्य की स्थापना की थी। यूनानी राजाओं के सिक्के राजस्थान के नलियासार, बैराट तथा नगरी से प्राप्त हुए हैं। इस तरह के क्वेश्चन प्री में आ जाते हैं कि यूनानी राजाओं के सिक्के हमें कहाँ से प्राप्त हुए हैं। यूनानियों के आक्रमण से भयभीत पंजाब की अनेक जातियाँ आकर राजस्थान में बस गईं। इसी समय पुष्यमित्र ने पूर्वी मालवे में शुंग राज्य की स्थापना की थी। शुंग राज्य यहाँ पे हमें पता चलता है कैसे बना। यूनानी राज्यों में शुंग साम्राज्य के बीच राजस्थान में संघ राज्य फिर उठ खड़े हुए, जो बौद्ध संघ से मित्रता प्रकट करने हेतु गण शब्द का प्रयोग करने लगे। ये आज हमारा आज का न्यू लेक्चर है, उसी का आगे का पार्ट है जो हमने यहाँ पे पढ़ा था, यवन। ठीक है, इसी को हम आगे कंटिन्यू करते हैं। फिर क्या हुआ था, सांबर के निकट नलियासार से मिले चांदी के सिक्के से शकों के आगमन व लोप होने का पता चलता है। तो अगर आपसे ये क्वेश्चन आ जाता है प्री में कि शकों के आगमन व लोप होने का पता हमें कैसे चलता है, तो ये नलियासार से मिले चांदी के सिक्कों से पता चलता है। देखिए, मेंस के आंसर राइटिंग में भी कभी कभी 2 मार्क्स के क्वेश्चन में हमें ऐसे 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन में हमें ऐसे क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। अब आता है हमारा गुप्त काल। गुप्त वंश के उदय होने के समय गुप्त काल
गुप्त वंश के उदय होने के समय यानी कि 309 ईस्वी की बात चल रही है। दक्षिण राजस्थान में क्षत्रप वंश का स्वामी रुद्रदामन द्वितीय महाक्षत्रप बना हुआ था। समुद्रगुप्त ने 351 ईस्वी में दक्षिणी राजस्थान के जनपदों को अपने साम्राज्य में मिला लिया। ठीक है, यहाँ पे समुद्रगुप्त याद रखेंगे। यह स्थिति 5वीं शताब्दी तक बनी रही। यहाँ पे 300 से लगभग हम मान लें 3 से 5वीं शताब्दी तक की बात हो रही है। लेकिन हुणों ने राजस्थान की गणतंत्रीय व्यवस्था को सदा के लिए समाप्त कर दिया, यानी कि इस टाइम पे दक्षिणी राजस्थान में हुणों का आक्रमण हो गया था। भरतपुर में गुप्त राजाओं के अनेक सिक्के मिले हैं, अतः इतिहासकारों की मान्यता है कि राजस्थान के विभिन्न भागों पर गुप्त राजाओं के अनेकों अतः इतिहासकारों की मान्यता है कि राजस्थान के विभिन्न भागों पर गुप्त राजाओं का आधिपत्य 275 ईस्वी से 499 ईस्वी तक रहा। गुप्त साम्राज्य का शासन कब तक मानते हैं इतिहासकार? 285 से 499 ईस्वी तक। ठीक है, इस समय की स्वर्ण मुद्राओं से ज्ञात होता है कि राजस्थान की आर्थिक स्थिति अत्यंत अच्छी थी। देखो, आपने इंडिया में भी पढ़ा है, इंडिया में गुप्त साम्राज्य जब था तो गुप्त साम्राज्य को स्वर्ण काल कहा जाता है। ठीक है, भारत का प्राचीन इतिहास का स्वर्ण काल माना जाता है, क्योंकि उस टाइम पे जो हमारा व्यापार था उसमें काफ़ी तरक्की हुई थी, समाज भी अच्छी व्यवस्था में था, कृषि होती थी, हमें अनेक स्वर्ण मुद्राएं भी मिली हैं जिससे हमें वहाँ के व्यापार की जानकारी मिलती है। सेम वही कंडीशन हमें राजस्थान में प्राप्त होती है गुप्त काल में। ठीक है, वहाँ का उस टाइम का देखो यहाँ पे लिखा है, इस समय स्वामी कार्तिक की पूजा का चलन था। इस समय की शिक्षा प्रणाली भी श्रेष्ठ थी, क्योंकि गुप्त काल के स्तंभ लेखों से तत्कालीन भाषा, काव्य, प्रतिमा और शिक्षा इस समय की शिक्षा प्रणाली भी श्रेष्ठ थी, क्योंकि गुप्त काल के स्तंभ लेखों से तत्कालीन भाषा, काव्य, प्रतिमा और शिक्षा की जानकारी मिलती है। यही सब हमें इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में भी देखने को मिलता है। जब हम भारत में गुप्त काल का पीरियड पढ़ेंगे तो हम यही सब चीज़ें देखेंगे। वही चीज़ आपको यहाँ पे भी लिखनी है। यहाँ पे एक चीज़ और याद रखने की, अगर मेंस में हमें इस तरह का क्वेश्चन मिलता है देखने को कि गुप्त काल के स्थापत्य की चर्चा कीजिए या वास्तुकला की, तो हम यही चीज़ें वहाँ पे भी लिख सकते हैं। उसके लिए कोई अलग से हमें प्रिपरेशन नहीं करनी है। तो ये जो आपको मैं जितने भी नोट्स दे रही हूँ, प्लीज़ इनको अच्छे से रीड कर लीजिए, अपने माइंड में एक पिक्चर बना लीजिए, जिससे मेंस में आपको राइटिंग करने में आसानी होगी। मैं आपको जल्दी कुछ क्वेश्चंस भी प्रोवाइड करा दिया करूँगी, जिससे आप अपनी प्रैक्टिस भी करते रहेंगे। ये हमारा चैनल है IAS टीम वर्क। प्लीज़ अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो इसे लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। आपके एक फीडबैक हमें बहुत मोटिवेट करेगा, जिससे हम आगे भी वीडियोस बनाते रहें। थैंक यू।